हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन फैमिली। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो आप लोगों से शेयर किया था कि यहाँ पे बहुत सारे रेप्टिलियन एलियंस हैं जो हमारी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। वो किसी भी फॉर्म पे आप पर अटैक कर सकते हैं। लाइक जो मीडिया होते हैं और जो धर्म के जो लीडर्स होते हैं बड़े बड़े, उनके थ्रू आप पर अटैक्स हो सकते हैं। तो हाल ही में कल एक डीएफ ने मुझे एक मैसेज किया कि जहाँ पे उसने ये सिचुएशन देखी कि हाँ ये सिचुएशन हो रही है मेरे ही सिटी में, क्योंकि ये चीज़ मैंने आप लोगों को ये वीडियो में बताई थी कि हाँ ये चीज़ें होने वाली है। तो इस चीज़ को वो डीएफ तुरंत पकड़ ली कि हाँ ये जो धर्म के नाम पे हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बिजनेस किया जा रहा है धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बना के, ठीक है। कहीं ना कहीं उस डीएफ को पता चल गया कि बिल्कुल ये सब कुछ फेक है, ठीक है। देखिए, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों से कहा था कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ, लेकिन आपकी सोल अगर अलाउ नहीं कर रही है तो मत करिएगा, ठीक है। भले आप मुझे सुन रहे हो, लेकिन जब तक आपकी सोल अलाउ नहीं करती है तब तक आप किसी को भी मत मानो। उसी तरीके से देखो, मैं हर चीज़ बताती हूँ आप लोगों को वीडियो में, लेकिन अगर आपकी सोल अलाउ करेगी ही नहीं तो भले मैं कितना भी आप लोगों को लेक्चर दूँ, कोई मतलब नहीं है। उसी तरह वो डीएफ ने इस वीडियो को देखा और सोल उसकी इस चीज़ को अलाउ भी की, और साथ में जब उसके सामने ये चीज़ें हो रही हैं तो उनको समझ आ रहा है कि नहीं ये सब कुछ गलत है। और जब उसने मुझसे ये सारी चीज़ें शेयर की तो मैंने उससे बोला कि आप प्लीज़ एक वॉइस रिकॉर्डिंग शेयर करिए ताकि बाकी डीएफ भी अवेयर हो कि किस तरीके से हमें 3D की चीज़ों में फंसाया जा रहा है, ठीक है। जो भी सिचुएशन हुई है वो 3D की ही चीज़ें हैं, वरना किसी भी भगवान को ज़रूरत नहीं है किसी इंसान के शरीर की कि मुझे उसके शरीर में जाना है जिससे फिर मैं दूसरों को हेल्प कर सकूं। क्यों भगवान अपने रूप में ही सबको हेल्प नहीं कर सकते, शक्ति नहीं दे सकते? क्या ज़रूरी है किसी और के शरीर में जाके ये सारी चीज़ें करना? और वहाँ से एक बात समझ आती है। देखिए, जब भी हम दरगाह जाते हैं या फिर मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं या गुरुद्वारा जाते हैं, कहीं पर भी हम जाते हैं, तो क्या वहाँ पे कोई बोर्ड लिखे रहता है कि जो इंसान पॉजिटिव है वो ही अंदर आए या जो निगेटिव है वो अंदर ना आए? क्या ऐसा कुछ देखा है आपने? वहाँ तो हर किस्म के लोग जाते हैं, और ऐसे लोग को भी देखा है मैंने जहाँ पे वो लोग जाके दूसरों के लिए ये मन्नतें करते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसी चीज़ें की हैं तो उनके साथ भी बुरा हो, ठीक है। कहीं ना कहीं इतने लो वाइब्रेशन वाले लोग भी वहाँ पे जाते हैं, तो निगेटिव इंसान भी वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन जहाँ पे भगवान खुद बोल रहे हैं कि निगेटिव लोग मेरे पास मत आना, तो इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? तो आगे आप डीएफ को सुनिए और बहुत गहराई से इस बात को सोचिए कि सचमुच में ऐसा हो सकता है क्या, और फिर उसके बाद आप लोग खुद देखिए कि आसपास आप लोगों के क्या हो रहा है। क्योंकि अब टाइम आ चुका है हमको इस सब चीज़ों से निकलने के लिए, ठीक है। 3D की जो चीज़ें बनाई गई हैं, जो इंसान बना रहे हैं, भगवान नहीं बना रहा है, अल्लाह नहीं बना रहे, ठीक है। ये सब इंसानों की बनाई हुई चीज़ें हैं ताकि हमें ट्रैप में फंसाया जाए और हम अपनी पावर्स को समझ ना पाए। क्योंकि हम कहते हैं हमारे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, तो हम क्यों किसी को माने? तो अवेयर होने का टाइम आ चुका है डिवाइन फैमिली, क्योंकि वो वक्त दूर नहीं है जहाँ पे पूरी अर्थ 5D में शिफ्ट होगी और जो 3D के लोग हैं इस दुनिया से जाने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं 24 से, ठीक है। इस चीज़ के लिए अभी से आप लोगों को प्रिपेयर कराया जा रहा है कि इन सारी चीज़ों से निकलो। जो माया जाल आप लोगों के ऊपर डाला जा रहा है, जो 3D की चीज़ें हो गई, ट्रैप में फंसाया जा रहा है, उन सारी चीज़ों से आप लोगों को बहुत जल्दी ही बाहर आना है। तो सुनिए आगे डिवाइन फैमिली को, ब्लेसिंग सेंड करिए उन्हें ताकि वो और भी चीज़ों को डिकोड कर पाएँ कि क्या सारी चीज़ें सच हैं और क्या चीज़ें झूठ हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। मैम, आपको बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने पहले नहीं बताया होता तो शायद मैं भी आज इस इल्यूजन में फंस जाती। आपने कुछ दिन पहले
एक वीडियो में बताया था कि आपको लोग इल्यूजन में ले जा सकते हैं, डरा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को डरना नहीं है, आप लोगों को इल्यूजन में फंसना नहीं है। आपने जो कुछ भी बातें कहा था ना मैम, वो बिल्कुल 100% ट्रू था। मैं असम की रहने वाली हूँ। हमारे असम में इस मंथ में कृष्णा रासलीला को फेस्टिवल जैसा मनाया जाता है। असम की मोरी गांव में कृष्णा रासलीला का अनुष्ठान हुआ था। उस रासलीला में एक लड़की ने कृष्णा जी का रोल प्ले किया था। वो छोटी सी बच्ची था। उसका एज 13 है और वो 9 क्लास में पढ़ती है। पता नहीं उसकी दिमाग में ये सब बातें कैसे आया, उसको किसने सिखाया है, पता नहीं। उसने कुछ अजीब सा बिहेव करने लगा था। उस लड़की ने कहा था कि उसके अंदर कृष्णा जी आ गया है। उसने कहा कि मैं रासलीला ख़त्म करके ही वापस जाऊंगा। उसके बाद वो बिल्कुल कुछ अजीब सा बिहेव करने लगा था। रासलीला में जितने भी लोग थे ना, सबने उसको डिवाइन मानकर, कृष्णा जी मानकर पूजा करने लगा था। उसके सामने धूप दीप दिया लगाकर उसके सामने रखा था और उसकी पैर छूकर पूजा कर रही थी, कृष्णा जी मानकर पूजा कर रही थी। उस लड़की ने कहा कि कृष्णा जी मेरे अंदर 7 डेज तक रहेगा, और एक बार कहा कि नहीं 10 इयर्स तक रहेगा। उसके घर में मीडिया वाले इंटरव्यू लेने के लिए गया था और वो इंटरव्यू में कहा था कि नहीं, कृष्णा जी मेरे अंदर 10 इयर्स तक नहीं, मरते दम तक रहेगा। और उसने कहा था कि जो भी लोग मेरे पास आना चाहते हैं आ सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव लोग वाले ही मेरे पास आए, नहीं तो मत आए। उसने कहा कि मैं कृष्णा जी हूँ, मैं सबको शक्ति दूंगा। लड़की की घर वाले कहते थे कि ये कुछ नहीं खाते हैं, बस पानी पीते हैं, बस कुछ मिठाई खा लेते हैं, लेकिन वो खुद खाने से पहले दूसरों को देते हैं, उसके बाद ही थोड़ा सा खा लेते हैं। अगर वो 9 डेज तो कुछ नहीं खाया है, वो वीक होना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल भी वीक नहीं था। वो बिल्कुल ठीक था और अच्छे से चलते थे, फैमिली वालों के साथ अच्छे से बातें करते थे। जब उसके घर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी बातें नहीं करते थे, बिल्कुल चुप रहता था। उसकी मामा जी लोगों के साथ बात करते थे। और अब उसके घर में सारे लोग जा रहे हैं और उसको कृष्णा जी मानकर पूजा कर रहे हैं। उसकी पैर छू के उसको प्रणाम करते हैं, उससे आशीर्वाद लेता है, उसको पूजा कर रहा है कृष्णा जी मानकर। पता नहीं लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है। सारे लोग इल्यूजन में फंस चुका है। ऐसे ही आजकल लोग डिवाइन के नाम पर बिजनेस शुरू कर दिया है। धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर लोगों को पागल बना रहे हैं, लोगों को इल्यूजन में फंसा रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इस इंसिडेंट के बारे में बताने के लिए मौका दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू मैम।